और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ से आपका पैसा तो जाएगा ही, साथ में कुछ ऐसी परेशानियां आपके सर मर जाएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इनसे बाहर कैसे निकलना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिपीट मूड पे एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, अभी समझ जाओ, क्योंकि बाद में अगर लेट हो गया ना तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो मीटिंग के लिए निकल रहा था, सोचा उससे पहले अपने भाइयों को एक अपडेट दे दूं फटाफट से, क्योंकि ये मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। सो लैपटॉप भी खोल लिया आपके चक्कर में। बाइनेंस को लेके कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करनी है, और ETF को लेके एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। भाइयों के थोड़े से सवाल हैं, उनको लेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है कि भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ओके। और उसके अलावा जो लोग रेगुलर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ भाई आप लोग शेयर करो, जिससे कि हमारा जो चैनल है उसको थोड़ा सा और एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाए। तो बाइनेंस को लेके थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे भाई हैं जो मैं इतना समझा चुका हूँ, स्टिल दे आर लाइक कि भाई हम बाइनेंस में P2P कर रहे हैं, भाई हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कम से कम पिछले 4 दिन में कम से कम नहीं तो 30-40 ऐसे कमेंट आ चुके हैं जहाँ पे मुझे लोगों ने बोला है कि भाई हमारा जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा, भाई हमारा जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा, भाई यहाँ से हम जो पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, क्रिप्टो करेंसी कहीं और ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रही है। सो फर्स्ट थिंग तो आप लकी हो अगर आपका एप्लीकेशन काम कर रहा है, और वो किसी भी पल काम करना बंद कर देगा। मतलब ये रीज़न तो होगा ही कि अगर अगला अपडेट आया तब तो वो चलेगा नहीं, बट उससे पहले भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी वो किसी भी एरर की वजह से काम करना बंद कर दे, और फिर उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल करना इम्पॉसिबल है। तो मेरे को लगता है कि समझदारी इसी में है कि अगर काम कर रहा है तो अपना पैसा वहाँ से अभी कभी निकाल लो। सेकंड थिंग, मैंने बड़े सारे कुछ लोगों को देखा है वो अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि ये APK है, ये फाइल आप यूज़ कर लो, इस वाले लिंक से आप ये चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल कर लो और ये काम कर जाएगी। तो मैं ये बता दूं कि मतलब मेरे को नहीं पता कि आप किसकी बात सुनते हो किसकी बात नहीं सुनते हो। मेरा जो काम है, मेरे हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भाई मेरे को सुनते हैं एटलीस्ट उनको कल को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से पंगा लेना अगर चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, जो फिर आपकी मर्जी है, मतलब आपको समझाने का कोई मतलब वहाँ बनेगा नहीं। बट अगर अभी भी आप देखो कि एक आर्टिकल मैंने एक दिन शेयर किया था कि गवर्नमेंट ये चीज़ निकाल रही है कि भाई कौन ऐसे बंदे हैं जो अभी भी हम मना कर रहे हैं कि भाई ट्रेड मत करो, स्टिल दे आर ट्रेडिंग, है ना। तो हमें वो चीज़ें करनी क्यों है जब हमें पता है। और तुम्हें ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा हम वहाँ प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं ट्रेडिंग से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तुम नया कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो फिर इतना रिस्क लेके छोटा मोटा प्रॉफिट ड्राइव करना, मेरे को लगता नहीं है उस चीज़ का कोई लॉजिक वहाँ पे बनता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं आपको भाई कि इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ये नए कॉइन बाइनेंस पे ऐड हो रहे हैं, ये वहाँ पे आ रहा है। तो मेरे को लगता है इन सारी चीज़ों का फ़िलहाल कोई ऐसा मुझे लॉजिक दिखता नहीं है कि आप लोग वहाँ पे उस पर देखो। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमारे इंडिया में जितने भी टोटल लोग हैं ना, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं, जो 90 से भी ज़्यादा % लोग ऐसे हैं, खुद मैं भी वही था जो बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा था। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है बाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है तुम उसको अगर कम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा यार। कल को बहुत अच्छी बात है अगर बैलेंस वापस आ जाता है, हम सारी चीज़ें दोबारा से वहीं से रीस्टार्ट कर देंगे। बट अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमारी डिपेंडेंसी तो हम उस पर पूरी तरह नहीं रख सकते ना। तो हमें कोई ना कोई तो नया रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है। यार जितनी भी सारी एक्सचेंज है ना जो FIU में लिस्टेड है, सारी अच्छी हैं। अब रही बात बेस्ट की, तो मैंने आपको कितनी बार बोला है, हो सकता है कि मेरे को एक पसंद आ रही है, आपको वो ना आए, क्योंकि आपको शायद उसका सेगमेंट पसंद ना आए, शायद आपको उसका जो लेआउट है वो पसंद ना आए, आपको उसमें ईज़ ऑफ ट्रेड पसंद ना आए, है ना। आपके शायद उसमें कॉइन ना हो, मेरे सब वाले उसमें कॉइन हो। तो जब तक आप 2-4 यूज़ नहीं करेंगे ना एक्सचेंज, आपको समझ में नहीं आएगा गेम की भाई कौन सी वाली जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 3-4 एक्सचेंजेस लो, कोई भी जो आपको ठीक लगे कि भाई हाँ इन पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, फाउंडर ठीक ठाक बात करते हैं, बैकग्राउंड इनका अच्छा है। 3-4 एप्लीकेशंस लो, थोड़े थोड़े फंड डालो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से फंड डालो वहाँ पे, और फिर उनसे ट्रेड जो करना है वो करके देखो, कॉइन्स खरीद के देखो। ये पता करो किस तरीके की भाई वो ट्रांजेक्शन चार्ज ले रहे हैं आपसे, किस तरीके की फ़ीस वहाँ पे कट रही है ना। तो उसके बाद में देखो आपको ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस चीज़ का कोई और अल्टरनेटिव फिलहाल के लिए है नहीं, जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि बाइनेंस का आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं एकदम ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ ये, और ये ऐड कर दूंगा तो आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना। सो इन्होंने बताया कि भाई बिटकॉइन का जो बिटकॉइन ETF का जो इनफ्लो है वो अभी तक का उसने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो ये है कि लास्ट वीक में उसमें $2.4 बिलियन का इनफ्लो आया है। मतलब जैसे कि हम हमेशा ट्रैक करते हैं, तो हमारा जो वीकली इनफ्लो है वो अभी तक मैक्सिमम जो था वो $1 बिलियन का था। इन्होंने कहा कि भाई लास्ट वीक में जो है वो हमारा $2.4 बिलियन का हमारा जो उसमें इनफ्लो बना है वो आया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है
कि जो गोल्ड का ETF है उसको कहीं ना कहीं आगे चल के इस चीज़ से दिक्कतें देखने को मिल जाएं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड भाई हमारा जो है वो प्राइमरी स्टोर वैल्यू है हमारी, है ना, कि गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बैक हैं, हर जगह पे होता है, इंडिया में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है गोल्ड का जो ETF है वो सबसे बड़ा है। गोल्ड अगर हम ट्रेजर की बात करें तो गोल्ड में ही हमारा सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है, हमारी जो कैपिटलाइजेशन होती है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी। तो ये कह रहे हैं कि उसको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आप ये मान लीजिए थ्रेट है कि अगर बिटकॉइन का इसी हिसाब से चला तो हो सकता है कि गोल्ड को भी ये जल्दी कहीं पीछे ना छोड़ दे। अब उसमें क्या था, उस दिन हम बात कर रहे थे कि भाई अभी वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा ETF है वो गोल्ड का है, देन सिल्वर का था। तो अभी जो हमारा इसका बिटकॉइन का जो ETF है वो सिल्वर से ऊपर है, फिलहाल गोल्ड का है, बिटकॉइन का, देन सिल्वर का है। तो इट्स अ वेरी बिग डील। इसके अलावा इन्होंने दूसरा एक हमारा आर्टिकल दिया था जहाँ पे इन्होंने ये तो बताया ही है कि भाई हमारा जो इन्फ्लो है वो इतना बना है। इन्होंने कहा कि टोटल अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे ये जैसे ब्लैक रॉक है, बिटवाइज है, हमारा फेडलिटी है, ग्रे स्केल है, प्रोसेयर है, 21 शेयर्स है, ये कह रहे हैं कि इनका टोटल का जो हमारा लास्ट वीक का है वो तो है ही कि 2.45 बिलियन US डॉलर का हमारा इन्होंने एक वीक में कराया, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। और कह रहे हैं कि टोटल अगर हम लोग देखें इनका तो फिलहाल ये स्टैंड करते हैं, इनका जो टोटल अगर हम कैपिटलाइजेशन देखें कि इतना जो हमारा वॉल्यूम है वो 67 बिलियन US डॉलर का है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं 2021 में जब ऑल टाइम हाई था ये उससे भी ज़्यादा है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के भी नाम लिए। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर ह्यूज इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हुआ है, जिनमें सबसे ऊपर आता है हमारा ईथर। अगर इथेरियम की हम लोग बात करें, उन्होंने कहा कि 21 मिलियन US डॉलर का इन्फ्लो हमारा जो है वो देखने को मिला है लास्ट एक वीक में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एवलांच की तो 1 मिलियन US डॉलर का, चेन लिंक और पॉलीगॉन की अगर हम लोग बात करें तो 900,000 US डॉलर का हमारा जो इन्फ्लो है वो हमें एक वीक में देखने को मिला है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो सोलाना है उसके साथ में कुछ खास ऐसा रहा नहीं, उसमें हमें 1.6 मिलियन US डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिला है। मतलब सोलाना से जो पैसा निकाला गया है अब वो ठीक है दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हुआ होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारी नज़र ETF पे हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ETF से तुम्हारी नज़र हटी तो फिलहाल वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन, वो कभी भी हो सकता है। तो आपको ETF को नहीं छोड़ना है, आपको ये तो हमेशा ही ट्रैक करना है डेली बेसिस पे कि भाई इसमें चल क्या रहा है, इससे आपको अंदाज़ा होगा। उसके बाद में अब बात हम कर लेते हैं सवालों की। अच्छा भाई, अगर भाइयों आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं समझाने की वो जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो सच में अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। जो लोग भी देखते हैं, मतलब लाइक करने में कितना टाइम लगता है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लाइक। ठीक है, तो एक भाई का सवाल था कि हाई ब्रो, आई हैव योर न्यू सब्सक्राइबर, आई वांट टू नो दैट वेयर हैव मोस्टली ट्रेडेड लाइक फ्यूचर और स्पोर्ट, आई एम यूजिंग CoinDCX बट मोर चार्जेस, what I have to do because now what can do because portfolio is on CoinDCX। बहुत बढ़िया। सुनो, तो ये भाई कह रहे हैं कि ये CoinDCX पे स्विच हुए हैं अभी, ठीक है, और कह रहे हैं कि वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं हमारे जब हम कोई भी चीज़ ट्रेड करते हैं। तो कह रहे हैं तो हाँ, और हम कहाँ पे मतलब फ्यूचर या स्पॉट हम करें कि, या फिर ये मेरे को भी पूछना है कि आप कहाँ पे करते हो। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रेड बहुत टाइम से नहीं करी है। मैं बाइनेंस में ट्रेड करता था, फ्यूचर भी वहीं करता था। फिलहाल मैं कहीं भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि फिलहाल मैं कहीं भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल ट्रेड का मेरे को कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता। अगर आप CoinDCX यूज़ कर रहे हैं तो और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने बोला कि आप जब तक 2-4 ऑप्शंस यूज़ नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि भाई कौन सा हमारा बेटर एक ऑप्शन है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले थी। तो अब तुम्हारे पास जो है उसी में से तुमको छांट के निकालना पड़ेगा कि बेहतर क्या है। एक भाई कह रहे हैं कि भाई जी मेरे ट्रस्ट वॉलेट से सोलाना ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, प्लीज़ गाइड कर दीजिए, आपसे कांटेक्ट कैसे करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। कांटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने टेलीग्राम बना लिया है, टेलीग्राम की लिंक हमने डाल दी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सारे भाई वहाँ पे आ जाओ। तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट मैं तुरंत के तुरंत उनके जवाब दे सकता हूँ। शायद फिर कमेंट का और अगले वीडियो तक का रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा इनकेस अगर जवाब बहुत बड़ा नहीं हुआ। सेकंड थिंग, ट्रस्ट वॉलेट में सबके दिक्कत आ रही है। सबके बोले तो मोस्टली मेरे को मतलब हर रोज़ कम से कम आधे कमेंट इसी चीज़ पे आ रहे हैं कि भाई हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, हमारा कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो ग्लिच है वहाँ पे आ रही है और ज़्यादातर लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, आपका भी जो है वो सॉर्ट हो जाएगा वहाँ से। एक भाई कह रहे हैं कि योर DC स्ट्रेटजी रियली हेल्प मी टुडे, थैंक्स फॉर द टिप, लव योर वीडियोस। इमोजी बना के भेजा इन्होंने बड़ा सा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और
मैं हमेशा बोलता हूँ यार, देखो मेरे को ये लगता है कि ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जैसे हम बोलते हैं, ये हमेशा काम करता है। और इसमें फिर ये हो जाता है कि आपको कभी ऐसे क्रैश का वेट नहीं करना, आपको फिर ये भी वेट नहीं करना कि भाई मार्केट ऊपर जा रही खरीदारी क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि आपको एवरेज में खरीदारी करनी है। तो आप जैसे ही आपके पास पैसा आ रहा है थोड़ी थोड़ी खरीदारी आप करते जाओ, और आप लास्ट में जाके देखोगे जो आपकी एवरेज बाइंग है, एवरेज बाइंग की जो प्राइस है वो आपको बहुत अच्छी मिली हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग थे बड़े दिन से परेशान थे भाई आपसे बात करनी है, तो सबका चैट ऑप्शन खुला हुआ है। मैं चाहता हूँ फालतू में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मत भर देना, ठीक है फिर मुझे पता चला कि वो हटाना पड़ा वहाँ से। वैसे मैं पर्सनल चैट वाला भी वो एक बना रहा हूँ टेलीग्राम, तो वो भी मैं डाल दूँगा जल्दी। फिलहाल के लिए वही है ग्रुप वाला, तो चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे डिसेंट होकर बात करें, कम बात करें, जितनी लॉजिकल है उतनी बात करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, होपफुली आज ये काम ख़त्म हो गया तो कल वापस अपने अड्डे पे, तो फिर वही प्रॉपर वीडियोस, कोर्स की वीडियोस आई थिंक 2 या 3 दिन में हमारी आने लग जाएंगी। वैसे तो मैं नेक्स्ट मंडे से सोच रहा था, बट आई विल ट्राई कि मैं 1-2 दिन में तैयार करके